हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कभी तो ये 5 का मल्टीपल्स आता है, कभी 3 का मल्टीपल्स में आ जाता है, गुणज में आ जाता है, कभी 2 के गुणज में आ जाता है, और कभी कभी कह देता है 2 2 से विभाजित है, कभी कभी कह देता है 2 से विभाजित है, कभी कहता है 3 से विभाजित है, कभी कहता है 5 से विभाजित है, कभी कहता है 7 से विभाजित है। तो हम अगर एक क्वेश्चन को यहाँ अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया आपको 5-6 क्वेश्चंस, ये ईजिली आपके सॉल्व हो जाएंगे। इनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो हमें रिलेशन दे रखा होता है ना, उसको हम सेकंड स्टेप पे लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप पे लिखते हैं समुच्चय, जिस पर हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है एक समुच्चय जो पूर्णांकों का समुच्चय आना चाहिए, समुच्चय पर परिभाषित है। ठीक है, तो आपका जो समुच्चय है वो कौन सा है? पूर्णांकों का समुच्चय है। तो आप बोल दीजिए समुच्चय z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय। चलिए, एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, समुच्चय आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, संबंध देखते हैं। जो समुच्चय है ना z, उसमें रिलेशन क्या दे रखा है, तो रिलेशंस को हम लोग सिंबल दे देते हैं r। वैसे भी क्वेश्चन r ही बोला है। वो कहता है कि a, b एलिमेंट्स हैं उसके पास, a, b एलिमेंट्स है, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। जो लेस होने के बाद यानी घटने के बाद जो आंसर आना चाहिए 5 का मल्टीपल हो, यानी कि 5 का गुणज होना चाहिए, यानी कि उसके फैक्टर में 5 ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, उसके फैक्टर में 5 ज़रूर आना चाहिए, ये वो कहना चाह रहा है। फिर वो कहता है कि सिद्ध करना है आपको कि r जो है ना एक्चुअली में तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको डालनी पड़ेगी एक प्यारी सी हेडिंग, जिसमें लिखना पड़ेगा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध के लिए, यानी कि जिस संबंध को हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हेडिंग में आता है स्वतुल्य। स्वतुल्यता लिख दो। ठीक है, यह स्वतुल्य संबंध लिख दो। तो स्वतुल्य संबंध लिख देता हूँ मैं। तो स्वतुल्य संबंध पर हम लोगों को काम करना है। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? इसमें जो होता है अपने आप से ही रिलेशंस में आता है एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट डिस्कस किया जाएगा। जैसे एक एलिमेंट है, समुच्चय से लेना, समुच्चय कौन हमारा z, तो z से एक एलिमेंट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन के अंदर पुट कर देते हैं। इस पूरी डेफिनेशन को अगर मैं समझाऊँ आपको, तो इसका मतलब ये है कि ए का रिलेशन बी के साथ होगा। तो ए का रिलेशन बी के साथ है, इम्प्लाइज वो कैसा रिलेशन है? वो ऐसा रिलेशन है कि आगे वाले में से पीछे वाला मास करें, यानी कि a माइनस बी करा जाए, यानी कि a माइनस बी करा जाए। तो इसका जो आंसर निकल कर आए, a माइनस बी का जो आंसर निकल कर आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो भी a माइनस बी निकल कर आएगा उसके फैक्टर्स में 5 ज़रूर होगा। ऐसा समझ लो, यह 5 से डिवाइड ज़रूर हो जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं 20 हमारा आ जाए, तो 20 का मतलब क्या होगा, इसके अंदर 5 ज़रूर शो करेगा। हाँ जी, इसके फैक्टर में 5 ज़रूर आएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपका 35 आ जाए, तो इसका मतलब 5 × 7 कर सकते हैं ना, तो ये 5 जो है ज़रूर शो होना चाहिए, ये कहना चाहता है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? अब तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको ना अपने रिलेशन में पुट कर देंगे। तो ए रिलेशंस ए के साथ। अब हमें ये देखना है कि जो रूल हमें दिया गया है, इसको रूल कहते हैं। जो रूल हमें दिया गया है ना, रूल ये, इस रूल को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ये रूल हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने में क्या है कि a माइनस ए करना पड़ेगा। अब इसका आंसर निकल के जो भी आएगा, आंसर आएगा 0। अब आपको ये देखना है कि ये 0 जो आंसर है, क्या ये 5 का गुणज है, मतलब इस 0 के फैक्टर में 5 आएगा। तो ठीक है, 0 के फैक्टर में 5 आना चाहिए ना, तो 0 बराबर 0 × 5 कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसके फैक्टर में 5 ज़रूर शो होगा। 0 के फैक्टर में हर एक इंटीजर्स फाइंड हो जाता है, समझ गए? इसका मतलब 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख दो। मान लीजिए 5 का मल्टीपल मांग रहा है, तो आपने 0 × 5 लिख दिया। ये 3 का मल्टीपल मांग रहा होता तो 0 × 3 कर देते, है ना। ये मांग रहा होता 2 का गुणज मांग रहा होता, यानी मल्टीपल मांग रहा होता, तो 0 × 2 कर देते हम लोग। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 0 जो है ना, वो सारे अपने पास रियल नंबर्स रखता है भाई। उसके फैक्टर में सारे नंबर्स आ जाएंगे, प्लस के माइनस के सारे नंबर्स। इसका मतलब जो भी हमारे पास आंसर आया है वो 5 का गुणज है। ये बात हमें कबूल करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जैसे ये बात अब हमारे सामने जो बात आई है बिल्कुल सही हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का रिलेशन ए के साथ है, और ये सारे एलिमेंट के साथ होना चाहिए, खाली एक एलिमेंट के साथ नहीं, फॉर ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ऐसा हो जाता है तो हम कह देते हैं कि R एक स्वतुल्य रिलेशंस है, स्वतुल्य संबंध है। एक बात तो हमारी हो गई है। अब हम दूसरे जो रिलेशन निकालेंगे वो होता है सममित।
समित संबंध। अब इसमें कितने एलिमेंट को लेकर डिस्कस करना होता है? इसमें भैया 2 एलिमेंट को लेकर डिस्कस करना होता है। दोनों आपके समुच्चय से आने चाहिए, सेट से आने चाहिए। माना ए और बी बिलोंग टू जेड। अच्छा, इसमें एक रिलेशंस और भी होता है। कैसा रिलेशंस? कि ए का रिलेशन बी के साथ ज़रूर 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 दिखाई देगा कि भैया ए माइनस बी तो आपको हम देंगे ही देंगे, लेकिन आपको जो दिखाना है इस रिलेशंस के अंदर वो इसका उल्टा दिखाना है। कहने का मतलब ये है, जैसे आपके सामने ए माइनस बी का रिलेशन हो गया, आपको बी माइनस ए का रिलेशन दिखाना पड़ेगा। बी माइनस ए का रिलेशन क्या बनेगा? वो बी माइनस ए बन जाएगा और 5 का गुणा जाना चाहिए। ये तो कहानी है। बात समझ में आ रही है आपके? ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता है कि ए का रिलेशन बी के साथ आ गया और फिर देखो फिर बी का रिलेशन भी ए के साथ आ गया, अगर ऐसा हो जाता है तब हम उसे कहते हैं कि सम्मित संबंध है। तो हमारे सामने क्या है, देखिए आओ समझते हैं थोड़ी सी बात। जैसे आपके सामने मान लीजिए 15 है, इसका फैक्टर करेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है 5 × 3 कर देंगे, 5 इसका मल्टीपल आ गया, यानी 5 इसका गुणज हो गया। अगर मैं -15 कर दूं तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 5 अब भी इसके मल्टीप्लाई में आ गया है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि -5 मल्टीप्लाई में आया है, कोई इश्यूज़ नहीं बाबू, इसको 3 को आगे कर लो, 5 को पीछे कर लो। क्या अब 5 मल्टीप्लाई में दिखाई नहीं दे रहा है? इसका मतलब माइनस हो जाने से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है गुणज में, गुणज तो आपको मिल ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं ईजिली। कैसे कर सकते हैं? मैंने इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने माइनस को कॉमन लिया तो क्या प्रॉब्लम्स हुई? 5 का गुणज अब नहीं आएगा क्या? आ जाएगा ना अब भी 5 का गुणज। माइनस अगर आ जाता है तो जैसे मैं बता रहा था 15 है माइनस का, तो क्या इसके फैक्टर में आपका 5 नहीं आएगा? आगे नहीं आ गया। अच्छा ये बताओ, अगर ये माइनस को हटा दिया जाए तो, यानी कि जो माइनस आपको सामने दिखाई दे रहा है इसको अगर प्लस कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो बचेगा कितना? 15 बचेगा। 3 × 5 होगा। क्या अब भी 5 मल्टीप्लाई में नहीं आया? आ गया ना गुणज उसका 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से माइनस को हटा दिया जाए तब भी b माइनस ए जो होगा उसके पास 5 जो होगा उसका गुणनखंड या फैक्टर या मल्टीपल या गुणज ज़रूर होगा। बात समझ में आ गई आपकी इतनी? अच्छा ये बताइए, जो रिलेशंस आपको प्रूफ करना था वो तो बन गया ना। देखिए आपको ये तो प्रूफ करना था b माइनस ए 5 का गुणज है, ये तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। इस बात को देखकर आप क्या लिख सकते हैं? इस बात को देखकर आप तो ये लिख सकते हैं कि b का रिलेशन a के साथ है। ये समझाने के लिए था आपको, ये बात आपको समझाने के लिए थी, है ना। आगे नहीं आ गया तो हमने ये तो करा है कि a का रिलेशन b में हम लेके चले और कैलकुलेशन में b का रिलेशन a में हमने निकाल दिया, यानी उल्टा इसका निकाल दिया है। अगर ऐसा हो जाता है तब हम कहते हैं कि R एक सम्मित संबंध है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपके। अब इसके बाद ना तीसरी हेडिंग जो होती है, तीसरी हेडिंग में क्या होता है? तीसरी हेडिंग में हम लोग संक्रामक देखते हैं। संक्रामक संबंध जो होता है भाई हमें वो देखना होता है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में कितने एलिमेंट लेने होते हैं? हमें यहाँ एलिमेंट लेने होते हैं 3। एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं और एक सी ले लेते हैं। किसके एलिमेंट लिए जाते हैं भैया? समुच्चय से, जेड से लिए जाएंगे। और यहाँ पर पता है क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि ए माइनस बी पहले से ही रिलेशंस होगा आपके समुच्चय के अंदर, यानी कि रिलेशन के अंदर आर के अंदर। तो ये 5 का गुणज होगा, यानी मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि इसके फैक्टर में 5 ज़रूर आएगा। क्लियर है? फिर इसमें क्या होगा पता है? इसमें b माइनस सी भी होगा, यानी कि b माइनस सी। ए का रिलेशन b के साथ भी हो गया, b का c के साथ भी हो गया। अब हमें ढूंढना क्या होता है? इस पर काम क्या करना होता है? हमें करना होता है कि a का रिलेशन c के साथ, समझिएगा a b c 3 एलिमेंट है। a का रिलेशन b के साथ हमारे पास होता है, b का c का हमारे पास होता है, a का रिलेशन c के साथ हमें ढूंढना होता है, ढूंढना होता है। समझ बता गई? तो ये ढूंढना है हमें। अगर ये ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे ना हम लोग तो समझो हमारा काम हो गया, यानी कि a का रिलेशन c के साथ। इसका मतलब क्या आना चाहिए? a माइनस सी 5 का गुणा जाना चाहिए, ये हमें लाना है बस। अगर ये ले आए हम a माइनस सी 5 का गुणज तो हमारा सवाल ये हो जाएगा। चलिए इस पर हम लोग करते हैं काम। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण बोल देते हैं 2। अब एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ पर जैसे 15 के फैक्टर में 5 आ रहा है, ठीक है, ऐसे 20 के फैक्टर में भी तो 5 आ रहा होगा, है ना। 20 के फैक्टर में 5 आ रहा है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 535। क्या ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके फैक्टर्स में 5 शो नहीं करेगा?
100% शो करेगा। इसका मतलब ये है अगर दो संख्याएं एक फैक्टर रखती हैं, सेम फैक्टर रखती हैं, तो उनका एडिशन में भी वो फैक्टर ज़रूर शो हो जाएगा, है ना। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो यहाँ पर जो है ना a माइनस बी जो भी आंसर बनेगा उसके अंदर 5 का फैक्टर ज़रूर होगा, यानी 5 का गुणनखंड ज़रूर होगा या 5 का गुणज ज़रूर होगा। ऐसे b माइनस सी 5 का गुणज रखेगा यानी मल्टीपल रखेगा। अगर मैं ये कहूँ समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखकर अगर मैं ये लिख देता हूँ a माइनस बी प्लस b माइनस सी कर दिया जाए, क्या ये 5 का फैक्टर रखेगा? 100% रखेगा ना। अभी मैंने आपको दिखाया कि एक 15 हो और एक 20 हो, दोनों के अंदर 5 का गुणज हो, इसमें भी 5 का गुणज है, इसमें 5 का गुणज है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर भी 5 का गुणज मिल रहा है। इसका मतलब कहने का ये हुआ साफ साफ कि अगर आप दो संख्याओं को ऐड कर रहे हो, a माइनस बी, बी माइनस सी को ऐड कर रहे हो, तो इसके पास भी 5 का फैक्टर, 5 का मल्टीपल या 5 का गुणज ज़रूर होगा। ठीक है। अच्छा, इन दोनों ब्रैकेट को कर दो ओपन। जैसे ही आपने इन दोनों ब्रैकेट को ओपन किया ना भाई, तो देखना कितना प्यारा सा आपको रिजल्ट मिल गया एकदम। देखना यहाँ पर बी से बी कटता हुआ दिख रहा है, बी से बी कटता हुआ दिख रहा है। तो बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा a माइनस सी और आपको बराबर में चल ही रहा था 5 का गुणज। इसका मतलब जो हमें चाहिए था भैया वो तो हमें आसानी से मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि a का रिलेशन c के साथ है, और इस बात को देखने के बाद आप कह सकते हो कि r एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अच्छा, संक्रामक संबंध हो गया नहीं हो गया ये। अब होता क्या है, जब एक संबंध ऐसा मिल जाए जो स्वतुल्य भी हो, समित भी हो, संक्रामक भी हो, तो वो संबंध जो है तुल्यता संबंध कहलाता है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है, यानी कि तीनों संबंध को रखने वाला संबंध क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, और ये जैसे सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको समझने के बाद।